ओम नमः शिवाय। तब हम शिव महापुराण में 21वां अध्याय पढ़ेंगे। विद्वेश्वर संहिता में अथैकविंशो अध्यायः। इसमें कामना भेद से पार्थिव लिंग के पूजन का विधान बताया जाएगा। ऋषिगण बोलते हैं कि हे व्यास शिष्य सूत जी, हे महाभाग, आपको नमस्कार है। हे तात, आपने अच्छी प्रकार से पार्थिव अर्चन की विधि बताई। अब सकाम पूजन में मनोवांछित पदार्थ के अनुसार कितनी संख्या में पार्थिव लिंगों की पूजन की विधि है, हे दीनवत्सल, इसे कृपा करके हमें बताएं। सूत सूत महाभाग, व्यास शिष्य नमोस्तुते। सम्यक युक्तम त्वया तात पार्थिवार्चा विधानकम कामना भेदमाश्रित्य संख्याम ब्रूहि विधानतः शिव पार्थिव लिंगानाम कृपया दीनवत्सला। तो सूत ऋषि कहते हैं कि हे ऋषियों, आप सब लोग पार्थिव पूजन की विधि का श्रवण करें, जिसका अनुष्ठान करने से मनुष्य कृत कृत्य हो जाता है। पार्थिव लिंग के पूजन को छोड़कर जो लोग अन्य देवों के यजन में लगे रहते हैं, उनकी वह पूजा तप तथा दान आदि व्यर्थ हो जाता है। शृणुध्वमृषयः सर्वे पार्थिवार्चा विधानकम यस्यानुष्ठान मात्रेण कृतकृत्यो भवेन्नरः अकृत्वा पार्थिवं लिंगम योन्य देवं प्रपूजयेत वृथा भवति सा पूजा दमदानादिकम वृथा। अब मैं कामना के अनुसार पार्थिव लिंगों की संख्या बताता हूं। हे मुनिश्रेष्ठ, अधिक संख्या में अर्चन तो निश्चय ही फलदायी होता है। प्रथम आवाहन, तब प्रतिष्ठा, तदनंतर सभी लिंगों का पूजन अलग अलग करना चाहिए। लिंगों का आकार तो एक समान ही रखना चाहिए। संख्या पार्थिव लिंगानाम यथा कामम निगद्यते संख्या सद्यो मुनि श्रेष्ठ निश्चयेन फलप्रदा। प्रथमावाहनम तत्र प्रतिष्ठा पूजनम पृथक लिंगाकारम समम तत्र सर्वम ज्ञेयम पृथक पृथक। विद्या प्राप्ति की कामना से पुरुष भक्ति पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करे। 1000 विद्या प्राप्ति की कामना से पुरुष भक्ति पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंगों की पूजन करे। इससे निश्चय ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है। धन चाहने वाले पुरुष को उसके आधे 500, पुत्र चाहने वाले को 1500 और वस्त्रों की आकांक्षा वाले को 500 शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। विद्यार्थी पुरुषः प्रीत्या सहस्रामित पार्थिवम पूजयेत् शिवलिंगम ही निश्चयात् फलप्रदम। नरः पार्थिव लिंगानाम धनार्थी च तदर्धकम पुत्रार्थी सार्धसाहस्रम वस्त्रार्थी शत पंचकम। मोक्ष की कामना वाले व्यक्ति को 1 करोड़, भूमि की अभिलाषा वाले को 1000, दया प्राप्ति की इच्छा वाले को 3000 और तीर्थाटन की इच्छा वाले को 2000 शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। मित्र प्राप्ति की इच्छा वाले को 3000 तथा अभिचार कर्मों में 500 से लेकर 1000 तक पार्थिव शिवलिंगों के पूजन की विधि है। कारागार आदि के बंधन से छुटकारे की इच्छा से 1500 तथा राजभय से मुक्ति की इच्छा से 500 शिवलिंगों का पूजन बुद्धिमानों को जानना चाहिए। मोक्षार्थी कोटि गुणितम भूका मश्च सहस्रकम दयार्थी च त्रिसहस्त्रम तीर्थार्थी द्विसहस्रकम सुहृत कामी त्रिसहस्त्र वश्यार्थी शतमष्टकम मारणार्थी सप्तशतम मोहनार्थी शताष्टकम उच्चाटन परश्चैव सहस्रम च यथोक्ततः स्तंभनार्थी सहस्रम तु द्वेषणार्थी तदर्थकम निगंडान मुक्ति कामस्तु सहस्रम सार्धमुक्तमम।
महाराज भय पंचशतम ज्ञेयम विचक्षणैः। चोर आदि के संकट से बचने के लिए 200 और डाकिनी आदि के भय से मुक्ति हेतु 500 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन बताया गया है। दरिद्रता से छुटकारे के लिए 5,000 और सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, अब मैं नित्य पूजन विधि बताता हूं, आप लोग सुने। चौरादि संकटे ज्ञेयं पार्थिवानां शतद्वयं डाकिन्यादि भये पंचशक्त मुक्तं च पार्थिवं दारिद्र्ये पंचसाहस्रमयुतं सर्वकामदम् अथ नित्या विधिं वक्षे शृणुध्वं मुनि सक्तमाः। एक पार्थिव लिंग का नित्य पूजन पापों का नाश करने वाला है और 2 लिंगों का पूजन अर्थ की सिद्धि करने वाला बताया गया है। 3 लिंगों का पूजन सभी कामनाओं की सिद्धि का मुख्य हेतु कहा गया है। पूर्व में बताई गई संख्या विधि में भी उत्तरोत्तर संख्या अधिक फलदायिनी होती है। अन्य मुनियों के मत से संख्या का जो अंतर है वह भी अब बताता हूं। एकम पापहरम प्रोक्तम द्विलिंगम चार्थ सिद्धिदम त्रिलिंगम सर्व कामानाम कारणम परिमीरितम उक्तरुक्तरमेवं स्याथ पूर्वोक्त गणनावधि मतानंतर मथो वक्षे संख्याया मुनि भेदतः। बुद्धिमान मनुष्य 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का अर्चन करके महान राज भय से भी मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। कारागार आदि से छूटने के लिए 10,000 लिंगों का अर्चन करना चाहिए और डाकिनी आदि के भय से छूटने के लिए 7,000 लिंगार्चन करना चाहिए। लिंगा नाम युधम कृत्वा पार्थिवानां सुबुद्धिमान निर्भयो ही भवेन्नूनम महाराज भयम हरेद। काराग्रहादि मुक्त्यर्थम युधम कारयेद बुधः डाकिन्यादि भय सप्त सहस्रम कारयेत तथा। पुत्रहीन पुरुष 55,000 लिंगार्चन करे। कन्या संतान की प्राप्ति 10,000 लिंगार्चन से हो जाती है। 10,000 लिंगार्चन से विष्णु आदि देवों के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। 10 लाख शिव लिंगार्चन से अतुल संपत्ति प्राप्त हो जाती है। अपुत्रः पंचाशत् सहस्राणि प्रकारयेत लिंगानां युते नैव कन्यका संततिं लभेत। लिंगानां युते नैव विष्णवाद्यैश्वर्यमाप्नुयात् लिंगानां प्रयौ तेनैव यातुलां श्रियमाप्नुयात्। जो मनुष्य पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंग का अर्चन कर लेता है वह तो शिवरूप ही हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। पार्थिव पूजा करोड़ों यज्ञों का फल प्रदान करने वाली है, इसलिए सकाम भक्तों के लिए यह भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। इस मनुष्य का समय रोज बिना लिंगार्चनों के व्यतीत होता है, उस दुराचारी तथा दुष्टात्मा व्यक्ति की महान हानि होती है। कोटि में काम तुलिंगानाम यह करोति नरो भुवि शिव एव भवेत्सोपि नात्र कार्या विचारणा। अर्चा पार्थिव लिंगानाम कोटि यज्ञ फल प्रदा मुक्तिदा भुक्तिदा नित्यम तथा कामार्थिनाम नरणाम विना लिंगार्चनम यस्य कालो गच्छति नित्यशः महाहानिर भवेत् तस्य दुर्व्रतस्य दुरात्मनः। एक और सारे दान विविध व्रत तीर्थ नियम और यज्ञ हैं तथा उनके समकक्ष दूसरी ओर पार्थिव शिवलिंग का पूजन माना गया है। कलयुग में तो जैसा श्रेष्ठ लिंगार्चन दिखाई देता है वैसा अन्य कोई साधन नहीं है, यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला तथा विविध आपदाओं का निवारण करने वाला है। इसका नित्य अर्चन करके मनुष्य शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। एकदा सर्वदानानि व्रतानि विविधानि च तीर्थानि नियमा यज्ञा लिंगार्चा चौकतः स्मृता। कलौ लिंगार्चनम श्रेष्ठम यथा लोके प्रदर्श्यते तथा तथान्या नास्ति शास्त्राणाम मेष सिद्धांत निश्चयः। भुक्ति मुक्ति प्रदम लिंगम विविधापन निवारणम पूजयित्वा नरो नित्यम शिव सायुज्यमाप्नुयात्। महर्षियों को शिव नाम में इस लिंग की नित्य पूजा करनी चाहिए। यह सभी लिंगों में श्रेष्ठ है, अतः विधान पूर्वक इसकी पूजा करनी चाहिए। हे मुनिवरों, परिमाण के अनुसार लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और
अधम। उसे आप लोग सुने, मैं बताता हूं। जो 4 अंगुल उच्चार देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे भी आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। शिवनाममयं लिंगम नित्यं पूज्यम महर्षिभिः यतश्च सर्वलिंगेषु तस्मात् पूज्यम विधानतः उत्तम मध्यमं नीचम त्रिविधम लिंगमीरिदं मानदो मुनिशार्दूलास्तशृणुध्वं वदाम्यहं चतुरंगुलमुश्रायं रम्यं वेदिकया युतम् उत्तमं लिंगमाख्यातं मुनिभिः शास्त्रको विदैः तद्वर्धम मध्यमं प्रोक्तं तद्धर्मधमं स्मृतम इत्थम त्रिविधा आख्यातम उत्तरोत्तरः परम। जो भक्त जो भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर अनेक लिंगों की मन से नित्य पूजा करता है, वो मनोवांछित कामनाओं की प्राप्ति कर लेता है। अनेक लिंगम यो नित्यम भक्ति श्रद्धा समन्वितः पूजयेत् स लभेत् कामन मनसा मानसे सीप्तान। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, सभी शास्त्रों का भी यह निर्णय है। न लिंगाराधना दन्यत पुण्यम वेद चतुष्टये विद्यते सर्वशास्त्राणाम मेष एव विनिश्चयः। विद्वान को चाहिए कि समस्त कर्म प्रपंच का त्याग करके परम भक्ति के साथ एकमात्र शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा करे। सर्वमेतत् परित्यज्य कर्मजालमशेषतः भक्त्या परमया विद्वान लिंगमेकं प्रपूजयेत्। केवल शिवलिंग की पूजा हो जाने पर समग्र चराचर जगत की पूजा हो जाती है। संसार सागर में डूबे हुए मनुष्य के तरने का अन्य कोई भी साधन नहीं है। लिंगेर्चितेर्चितम सर्वम जगत स्थावर जंगमम संसाराम्बुधि मग्नानाम नान्यत तरण साधनम। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए तथा विषय वासनाओं में आसक्त चित्त वाले लोगों के लिए इस जगत में भाव सागर से पार होने हेतु लिंगार्चन के अतिरिक्त अन्य कोई नौका नहीं है। अज्ञानति मिरांधानाम अज्ञानम अज्ञान इति मिरांधानाम विषयासक्त चेतसां प्लवो नान्यो अस्ति जगता लिंग आराधन मंतरा। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता मुनिगण यक्ष राक्षस गंधर्व चारण सिद्धजन दैत्य दानव शेष आदि नाग गरुड़ आदि पक्षी प्रजापति मनु किन्नर और मानव समस्त अर्थ सिद्धि प्रदान करने वाले शिवलिंग की महान भक्ति के साथ पूजा करके अपने मन में स्थित उन समस्त अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त कर चुके हैं। हरि ब्रह्मादयो देवो मुनया यक्ष राक्षा गंधर्वाश्चरणा सिद्धा द्वैतया दानवस्तथा नागाशेषा प्रभृतयो गरुड़ाद्या खगास्तथा स प्रजापतयाश्चान्ये मनवः किन्नरा नरा पूजयित्वा महाभक्त्या लिंगम सर्वार्थ सिद्धिदम प्राप्ता कामान अभिष्टांश्च तान सर्वान हृदय स्थितान। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो, वो अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। हे ब्राह्मणों, हे महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। ब्राह्मणा क्षत्रियो वैश्य शूद्रो व प्रति लोमजा पूजयेत् सततं लिंगम तक्तन मंत्रेण सादरम किं बहुक्तेन मुनयः स्त्रीणामपि तथान्यतः अधिकारोस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजा। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंगों की पूजा श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। जो जो ब्राह्मण हैं, जो द्विज हैं, उनको वैदिक तरीके वाले से ही यह शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। दधीची गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म को करना चाहता है, करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। द्विजानाम वैदिके नापि
मार्गेणाराधनं वरम् अन्येषामपि जन्तूनां वैदिकेन न सम्मतम् वैदिकानां द्विजानां च पूजा वैदिकमार्गतः कर्तव्यो नान्यमार्गेण इत्याह भगवान् शिवः दधीचि गौतमादीनां शापेन दग्धचेतसां द्विजानां जायते श्रद्धा नैव वैदिककर्मणि यो वैदिकमनादृत्य कर्म स्मार्तमथापि वा अन्यत् समाचरेन्मर्त्यो न संकल्प फलम लभेत। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करें। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा तथा यजमान। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ शर्व भव रुद्र उग्र भीम ईश्वर महादेव तथा पशुपति, शर्व भव रुद्र उग्र भीम ईश्वर महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करें। तदनंतर चंदन अक्षत और बिल्वपत्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान नंदी चंड महाकाल भृंगी वृष स्कंद कपर्दीश्वर सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं। ईशान नंदी चंड महाकाल भृंगी वृष स्कंद कपर्दीश्वर सोम और शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्ति मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इत्थं कृत्वार्चनं शंभोर्नैवेद्यांतं विधानतः पूजयेदष्टमूर्तिश्च तत्रैव त्रिजगन्मयी क्षितिराप ओनलो वायुराकाश सूर्य सोमखौ यजमान इति त्वष्टौ मूर्तयः परिकीर्तिताः। सर्वो भव्यश्च रुद्रश्च उग्रो भीमा इति ईश्वरः महादेवः पशुपतिरेतान् मूर्तिभिरर्चयेत् पूजयेत् परिवारं च ततः शंभो सुभक्तितः ईशानादिक्रमात् तत्र चन्दनाक्षतपत्रकैः ईशानं नन्दिनं चण्डं महाकालं च भृङ्गिणं वृषं स्कन्दं कपर्दीशं सोमं शुक्रं च तत्क्रमात् अग्रतो वीरभद्रं च पृष्ठे कीर्तिमुखं तथा एकादशान् रुद्रान् पूज्यवे द्विधिना ततः। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय का पाठ तथा नाना प्रकार की स्तुतियां तथा शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तर की तरफ मुंह करके ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख, उत्तर की ओर मुंह करके ही करना चाहिए। उचित है जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर बैठना या खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में नहीं बैठना चाहिए, में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठ भाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह बिना भस्म का त्रिपुंड्र लगाए, बिना रुद्राक्ष की माला धारण किए तथा बिल्वपत्र बिना संग्रह किए भगवान शंकर की पूजा न करे। हे मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से ही ललाट में त्रिपुंड्र अवश्य कर लेना चाहिए। तथा पंचाक्षरम जप्त्वा शतरुद्रीयमेव च स्तुतिर्नाविधाः कृत्वा पंचांग पठनम तथा प्रदक्षिणां कृत्वा नक्त्वा लिंगं विसर्जयेत् इति प्रोक्तमशेषं च शिवपूजनमादरात्। रात्रावुदङ्गमुखः कुर्यादेव कार्यं सदैव हि शिवार्चनं सदाप्येवं शुचि कुर्याद् दङ्मुखः न प्राचीमग्रतः शम्भोर्नो
दीचीं शक्ति संहितां न प्रतीचीं यदा पृष्ठा मतो ग्राह्यं समाश्रये विना भस्म त्रिपुण्ड्रेण विना रुद्राक्षमालयाः बिल्वपत्रं विना नैव पूजयेत् शङ्करं बुधः भस्मा प्राप्तो मुनिश्रेष्ठाः प्रवृत्ते शिवपूजने तस्मान् मृदापि कर्तव्यं ललाटे च त्रिपुण्ड्रकम् इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वरसंहितायां साध्यसाधनखण्डे पार्थिवपूजनवर्णनं नामैकविंशो अध्यायः। इस प्रकार हमने जो है शिव महापुराण का 21वां अध्याय पढ़ा। हरि ओम, ओम नमः शिवाय।